नमस्कारम दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी, देवी की उत्पत्ति कैसे हुई। इस कहानी में हम जानेंगे उस चर्चा के बारे में जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच हुई थी। तो तैयार हो जाइए इस अनोखे सफ़र के लिए जो आपको एक नए आयाम में लेके जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड की गहराइयों में एक दिव्य बैठक हुई। इस बैठक में उपस्थित थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवता जिनके हाथों में सृष्टि, पालन और संहार की बागडोर थी। इस दिन उनका विषय था, देवी कौन है। सबसे पहले बोले ब्रह्मा, जिनकी आंखों में गर्व और आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने कहा, देवी वो ऊर्जा है जिससे ये संपूर्ण सृष्टि बनी। मैं स्वयं उसी ऊर्जा से उत्पन्न हुआ हूं। देवी ही निर्माण की जननी है, रचना की आधारशिला। बिना उनके ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आ ही नहीं सकता था। विष्णु मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मा जी, आपकी बात सत्य है, लेकिन सृजन के बाद जो सबसे आवश्यक कार्य है वो है उसका संरक्षण। यदि कोई चीज बनी है तो उसका पालन भी होना चाहिए। मैं विष्णु वही करता हूं, जीवन को चलाता हूं, उसे दिशा देता हूं। मेरे लिए देवी वो शक्ति है जो रक्षा करती है, जीवन को थामे रखती है। अब महेश की ओर सबकी दृष्टि गई। शिव शांत बैठे मुस्कुराते रहे। फिर बोले, आप दोनों का दृष्टिकोण सराहनीय है, लेकिन सोचिए, क्या सृजन तब संभव है जब कोई अंत न हो। ब्रह्मा, आप कैसे प्रकट हुए यदि पहले कुछ नष्ट न हुआ होता। विष्णु, जीवन की रक्षा कैसे करेंगे जब पुराना कभी समाप्ति न हो। ब्रह्मा और विष्णु इस पर मौन हो गए। फिर ब्रह्मा बोले, शिव, आपकी बात में भी तात्विक सत्य है, पर हम अब भी नहीं जानते देवी वास्तव में कौन है। शिव ने कहा, आइए हम तीनों अपनी अपनी शक्तियां जोड़कर देवी का आह्वान करें और उन्हीं से पूछें वे कौन है। तीनों ने अपनी दिव्य ऊर्जाओं को समर्पित किया और देवी प्रकट हुई, एक अलौकिक प्रकाश के रूप में, एक कंपन की तरह जो हर दिशा में फैल रहा था। उन्होंने पूछा, हे देवी, कृपया हमें बताइए आप कौन है। देवी मुस्कुराई और बोली, मैं ही वो आकाश हूं जो सब कुछ समेटे हुए है। दे, दिव्यता का प्रतीक। वी, वो अनंत आकाश जो इस ऊर्जा को समेटता है। मैं अंधकार भी हूं और उसमें घूमती रोशनी भी। मैं ही वो गति हूं जिससे सृष्टि जन्म लेती है, जिससे जीवन चलता है और जिससे सब कुछ अंत पाता है। मेरी शक्ति 3 रूपों में प्रकट होती है, सत्व, शुद्धता, ब्रह्मा के रूप में, रजस, क्रिया, विष्णु के रूप में, तमस, निष्क्रियता, विनाश, महेश के रूप में। मैं वो शक्ति हूं जिससे तुम तीनों ब्रह्मांड को चलाते हो। मैं कोई एक नहीं, मैं सब कुछ हूं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। जहां तुम तीनों मिलते हो वही मैं हूं। तीनों देवताओं ने सिर झुकाकर देवी को नमन किया। अब वे जान चुके थे, देवी न कोई एक कार्य है, न कोई रूप। वे वो अनंत ऊर्जा है जिसमें सृजन, पालन और संहार तीनों समाहित है। और तभी से देवी को जाना जाता है, जगत की जननी, जीवन की संरक्षिका और काल की रचयिता के रूप में। और इस प्रकार जब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने दृष्टिकोण से परे जाकर एक ही स्रोत में समाहित हुए, तब उन्हें वह दिव्यता प्रकट हुई जो शब्दों में सीमित नहीं थी, जो रूपों में बंधी नहीं थी। देवी केवल कोई रूप नहीं है, वह कोई मूर्ति नहीं है, कोई एक शक्ति भी नहीं है। वह चेतना है जिससे सृष्टि जन्म लेती है, जिसमें जीवन पलता है और जिसमें सब कुछ एक दिन विलीन हो जाता है। वह आरंभ है, वह अंत है और वह मौन है जो दोनों के बीच गूंजता है। त्रिदेवों की यह खोज केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं थी, यह ब्रह्मांडीय सत्य का साक्षात्कार था। देवी कोई कौन नहीं है, वह सब कुछ है।